हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रधान क्लासेज। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम क्लास 9 का। ठीक है, तो आपका नंबर सिस्टम 1.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको उसमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन उसमें होगा। जैसे टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, क्या होगा उसमें आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। टोटल आपको इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करके आपको उसका टाइप्स बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन आपका जो ऊपर लिखा हुआ है, चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका सबसे पहले है 36/100। 36/100 किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको करते हैं। तो आपका 100 इधर होगा, 36 यहाँ लेंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा कि 36 जो है इससे छोटा है तो यहाँ पर हम लोग जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। उसके बाद 100 3 जा क्या होगा 300 आ जाएगा। इधर आपका 60 आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा हो जा रहा है, यहाँ पर एक जीरो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 100 6 जा 600 और इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है इससे आगे कोई डेसिमल नहीं आएगा नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हम लोग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर ये खत्म हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्या होगा देखते हैं। तो 1/11 है, तो यहाँ पर 11 करेंगे, इधर 1 करेंगे। 1 जो है छोटा है, एक जीरो सेकंड नंबर। अब देखते हैं कि सेकंड में क्या होता है। तो आपका 11 है, इधर 1 है, यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर से जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जीरो देना पड़ेगा। 11 9 जा क्या होगा 99। उसके बाद आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर से हम लोग एक जीरो लगाएंगे। फिर भी ये 10 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और इसको 100 करेंगे। ये फिर से क्या होगा 99 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीटिंग होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको 0.09 जो होगा बार बार रिपीट होता रहेगा। 0.09 जो होगा 09 जो होगा यहाँ पर बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है। इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है 841। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन चेंज करते हैं। तो 8 4 जा 32 एंड 1 33 अपॉन कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग, 8 से करते हैं। 8 4 जा 32, क्या रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब ये छोटा है तो इसको जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट देंगे। 8 1 जा 8, क्या बचा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। उसके बाद लेंगे 8 2 जा 16, क्या बचा 4 और यहाँ पर फिर से जीरो लगाएंगे, ये जाएगा कट। और 8 5 जा 40। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ के बाद ये डेसिमल जो जा रहा है खत्म हो जा रहा है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आपको इतना
इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपका दिया हुआ है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14287. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिविजन इफ सो वाओ। बोल रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू जो है 0.142857 के ऊपर बार है, तो आप हमें 2/7 हो, 3/7 हो, उसके बाद आपका 4/7, 5/7 की वैल्यू आप बताएंगे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए। तो मतलब अगर आप कर सकते हैं तो कैसे, तो आप हमें ये बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, कितना है, ठीक है। तो 2/7 की वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 into 1/7 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 2 into 1/7 यानी 1/7 की वैल्यू क्या थी, तो इंटू 0.14287 के ऊपर बार। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 7 जा 14, 4 1, 5 2 जा 10, 1 11, 1 8 2 जा 16, 1 7 1, 2 2 जा 4 1 5 and 4 2 जा 8, 0.85714 नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये है 0.285714 आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपको टोटल करना है 3 into 1/7, उसके बाद 4 into 1/7 और इसकी वैल्यू आपको इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर करके सबका वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से इस पूरे मैथ को बनाना है। तो 2/7 का वैल्यू निकालना है, तो 2 into 1/7 करना है। 1/7 का वैल्यू आपका यहाँ पर पुट किया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा। वैसे ही 3/7 को भी बनाने के लिए करना है, 4/7 को भी करना है, 5/7 को भी सेम इसी प्रोसेस में करना है, 6/7 को भी 6 से 1/7 को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका जो है जो 3 मैंने डेसिमल एक्सपेंशन छोड़ा है लास्ट वाला, वो सेम वैसे ही है जैसे मैंने पहले किया था। तो आपको मैं जैसे 2 से 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, तो उसमें आपको हिंट करके बनाना है। अगर नहीं आए तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट। आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको जो है इसको P/Q के फॉर्म में करना है। तो आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं। तो 1.6 के ऊपर बार है, यानी कि ये जो है रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये जो होगा आपको पता है कि रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे इसको P/Q के फॉर्म में देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसको जो होगा 1.6 नहीं है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 0.6 है, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर बार, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6666 ऐसे करके ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको x मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे करके एज्यूम कर लेना है कि x इज इक्वल टू 0.6666। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 जो है 0 के मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर पर बार है, तो 1 नंबर पे बार है। 6 जो है 1 नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पे बार होता है, जैसे यहाँ पर 3 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे बार होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 नंबर पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर 1 नंबर पर बार है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई
बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.6666 ऐसे करके आएगा आपका। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 6.666 करके आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब इसके बाद करना क्या है आपको, कि ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे करके। तो क्या आएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, इधर 6 में से 0 जाएगा, आपका 6 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर 9x बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/9 यानी 3 2 या 6 और 3 आपका ये आ जाएगा 2/3। इसका क्या आएगा, p/q का फॉर्म 2/3। क्या आएगा, 2/3। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड को देखते हैं कैसे करेंगे। 0.47 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे p/q के फॉर्म में, तो हम लोग देखते हैं। तो x इज इक्वल टू मान लेंगे 0.47777। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, मैं बोला था कि एक नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 04.777 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, और सेकंड में से फर्स्ट को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9x इज इक्वल टू आपका आएगा 4.3 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिएगा। 4 पॉइंट, क्योंकि ये 7 पूरा 7 तो चला जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और 4 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये पॉइंट के बाद एक और नंबर है, तो आप 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x इज इक्वल टू 43 हो जाएगा। ठीक है, 43 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 43/90। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 43/90। आपको ये समझ में आया। यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जो है इधर साइड आ गया। उसके बाद बन गया ये इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 4.3 आया। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसको इधर लाना है मेरे को। तो 43 बनाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43/90। इसके साथ ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है 0.001 करके है, 3 नंबर है वहां पर, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे, मैं आपको बताया था x इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0.001001 ऐसे ऐसे करके आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उधर 3 के ऊपर 3 नंबर के ऊपर बार है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा 1000x, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1.001001 इस तरह करके आएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे 1/999, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सेम जैसे इधर था आपका वैसे ही इधर साइड भी है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आपको मान लेना है 0.00001 ऐसे करके, और दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से इसलिए क्योंकि यहाँ के 3 नंबर के ऊपर बार है और 3 नंबर को इधर ट्रांसफर करना है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/99 आएगा, और ये आपका वैल्यू p/q के फॉर्म में चेंज हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। बोल रहा है कि आप जो है 0.99 को p by q के फॉर्म में लिखो और बताओ कि आप क्या इससे सरप्राइज्ड हुए हो। टीचर और क्लासमेट को इस पर अपने सेंस पर डिस्कस करो, ठीक है। तो यही आपका जो है क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि 0.99 को जो है p by q के फॉर्म में चेंज करने पर क्या आता है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो 0.9 के ऊपर बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग क्या 0.999 इस तरह करके। तो आपको एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 9.999, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसको सेकंड इक्वेशन बोलेंगे और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9/9, ठीक है। कट के क्या वैल्यू 1 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से आपका जो है ये चेंज हो गया p by q के फॉर्म में। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ सरप्राइज हुए या नहीं, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका उसमें यही बोल रहा है कि 1/17 को आपको चेंज करना है डेसिमल के फॉर्म में और बताना है कि लगभग कितने नंबर जो होगा रिपीट होगा और कितने नंबर पे ब्लॉक्स चढ़ेंगे। तो मैं ये थोड़ा सा लंबा जाएगा डिवीजन, तो इसलिए मैंने इसको पहले से डिवीजन कर रखा है। तो आप लोग ये डिवीजन देख सकते हैं कि कैसे कैसे करके गया है। और लगभग 0.58823529411767 के ऊपर जो है बार गया हुआ है। तो टोटल नंबर जो है यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बनेंगे 16 ब्लॉक्स के ऊपर यहाँ पर बार गया है। तो आप ये डिवीजन खुद भी कर सकते हैं, खुद आप इसका देख सकते हैं अपने बुक से कॉपी पर करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपका जो होगा लास्टली यहाँ तक जाके 16 ब्लॉक्स पर जाके यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा जो कि शुरू में 1 था और फिर से यही नंबर जो है रिपीट होगा। तो टोटल कितने नंबर पे ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके 16 नंबर पर ब्लॉक्स आ रहे हैं, 16 ब्लॉक्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। इस पर आते हैं 1.3 एक्सरसाइज का। तो हम लोग देखते हैं कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल numbers in the form of p by q where q is not equal to g where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation expansion। can you guess what property q must satisfy। बोला जा रहा है कि आपको ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिसमें कि q जो होना चाहिए मतलब p by q के फॉर्म में जो नंबर होगा q जो होगा उसका फैक्टर्स जो है p और q का 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग ले आने के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल लाने के लिए Q जो होगा कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए 2/5 ले लेते हैं। उसके बाद से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 5/2 ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करके देखते हैं। तो 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 2.5 हो जाएगा। उसके बाद से इसका आपका डेसिमल क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज आपने देखा, इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी नजर आया। इसमें जो है ये Q है, यहाँ पर Q है, ये Q है, देख रहे हैं 5/2 है 5 है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो लिखाएगा कि Q मस्ट, क्या लिखाएगा यहाँ पर Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। बोला जा रहा है Q मस्ट दी फैक्टर्स, क्या लिखाएगा यहाँ पर Q मस्ट द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। मतलब कि आपका Q जो है या तो 2 का नहीं तो 5 का फैक्टर होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 होना चाहिए, तभी जाकर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको नहीं है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग 5/3 ले लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा
डेसिमल एक्सपेंशन 1.6666 करके आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। तो 2 और 5 के फैक्टर के अलावा आप कोई भी क्यू आप लेते हैं तो वो जो होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो 2 और 5 का आपको लेना पड़ेगा फैक्टर्स, या 2 और 5 लेना पड़ेगा, तो जाके आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 पर बोल रहा है कि राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का आपको एग्जांपल देना है। तो सिंपल है, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो, उसके बाद √2 लिख सकते हो, √3 इसका एग्जांपल हो सकता है, नहीं तो 0.1 0.1 0.01 0.001 ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। मतलब पाई का वैल्यू कितना आता है आपका? पाई का वैल्यू लगभग होता है 3.141 करके आता है, 3.141 करके आएगा। उसके बाद √2 की वैल्यू कितनी आती है? नहीं आपका सॉरी, हाँ ठीक है। तो आपका √2 का वैल्यू कितना आता है? 1.414 करके आएगा आगे, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना आएगा? 1.7 करके इसे आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा रिपीट भी नहीं करेगा और रेकरिंग भी नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 1 है, फिर 0.1, फिर 0.001 0.001, यहाँ पर 0 जो है इंक्रीज कर जा रहा है बीच बीच में। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और भी है, लेकिन ये आपको 3 एग्जाम्पल मांगा था, मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोलता है कि 5/7 और 9/11 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन अगर करेंगे तो 5/7 का आ जाएगा 0.714285 के ऊपर बार, और 9/11 का आ जाएगा 0.81। अब इन दोनों नंबर के बीच में आप कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए, आपका जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। मैंने यहाँ पर 3 नंबर ये लिख दिए हैं, तो इसके साथ आपका जो है ये रेशनल नंबर हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा दोनों का, उसके बाद से आप कोई भी 3 नंबर इन दोनों के बीच में लिख दीजिए, आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर इसमें कौन सा है, कौन रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो आपको इरेशनल नंबर तो पता ही होगा कि क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो √23 है तो इसको क्या बोलेंगे। तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो इसके साथ ये हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं √25, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 15, ये बाहर आ जाएगा 15। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर भी, इसको रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब 0.3796 है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग जो होगा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद 7.478478, मतलब कि 478 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए 478 478 478 इस तरह से रिपीट होगा। तो रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं 1.01001001001 जो हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इरेशनल
नंबर। समझ में आया कि नहीं? ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया।